बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है। तो हमारे अंदर हम चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब आप क्या करोगे? एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बट वो तो आ रहे हैं। तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट। आप अपने आप को कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। जितना आप ये बोलोगे उतना ही वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे। राइट। तो एक है जो एक्चुअल में हो रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, जिसकी वजह से वो थॉट्स और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो इस सोसाइटी ने हमारे ऊपर इंपोज किया हुआ है based upon what is convenient for the society, right, not for the individual. not for the Society is not designed for the individual, right, but thoughts आते हैं at the level of an individual. अब एक बहुत बड़ा क्लैश आ गया, क्योंकि अगर उन थॉट्स के हिसाब से आपने एक्ट किया तो इस सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी। right, that is what. एक्ट नहीं किया तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को ही उल्टा बोलते रहोगे। तो ये सारी की सारी जड़ है। ये मैंने एक बहुत ही छोटे से एक एस्पेक्ट को टच किया है। अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें से एक को, ऐसे अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनको एक एक करके रिजॉल्व करना होता है। उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है आप किसी थेरेपी के लिए जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास में। वो क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आपके अंदर किस किस तरह के इश्यूज हैं, अपने पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड, और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। राइट। दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर। वो एंजाइटी, वो फियर, वो थॉट्स जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, वो ट्रिगर हो रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके सॉल्व ना करें, एक झटके में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें इन वन शॉट। द वे आउट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू चेंज योर थॉट्स। दैट हाउ इज अ ट्रैप। द मोमेंट यू आस्क हाउ टू समवन, अब वो आपको एक सिस्टम देंगे, एक प्रोसेस देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ सजेशंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है। अब आपके माइंड में फिर से दो क्रिएट हो गए। एक है जो करना चाहिए, एक है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। अपने अंदर कभी आप झांक करके देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप एक्चुअल में क्या हो, जो आप सोचते हो या जो आप करते हो। बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए, हम खुद कुछ और करते हैं। राइट। तो देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इस सब का क्या सोल्यूशन है? अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज। वो किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा, खुद समझना पड़ेगा। झांक करके देखो अपने अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा थॉट क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है। उससे आप टाइम से फ्री हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, दैट इज द ओनली वे आउट। अगर हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो खुद से ही आएगा वो आंसर। एग्जैक्टली खुद से भी नहीं आएगा, कुछ जगह से हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अब वो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन पर्सन है जो एक्चुअल में इसको फिगर आउट कर चुका है या कर रहा है, और कौन है जो फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप हो सकता है अपने माइंड में बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसको तो सब पता है। हो सकता है मुझे कुछ भी ना पता हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो। तो वो आपको समझना है कि किसको कितना पता है, कौन किस लेवल तक गया है। हो सकता है बाहर से देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही सॉर्टेड है, कितना पीसफुल है, कितना काम है। उसने अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट किया हुआ है। तो आपको ये लग रहा है कि इसके पास में सारे आंसर्स हैं, तो आप वहां पर जाकर के हाथ जोड़ करके उनके पैरों में बैठ जाओगे और कहोगे गुरुजी आप बताओ मुझे क्या करना है। हो सकता है उसको खुद ही कुछ ना पता हो। अब किसको पता होगा कि उसको पता है नहीं पता है? वो जो उससे भी आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हाट माइंड इज। वो तो पकड़ जाएगा एक सेकंड में, आप नहीं पकड़ पाओगे। तो अब आप फंस गए, क्योंकि जो बच्चा खुद नर्सरी में है उसके लिए तो चाहे कोई 5th स्टैंडर्ड में हो, चाहे 10th में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, सारे सीनियर सब सीनियर है। उसको तो पता ही नहीं। तो आपको ढूंढना होगा ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में या थे पास्ट में जो काफी डीप में गए हैं। तो वहां से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे। तो फिर आपको खुद ही अपने माइंड के अंदर झांक करके देखना होगा और आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ये काम ना आसान है ना मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगा ये काम जरूरी है। जरूरी है, राइट। अगर आप मानते हैं आपके लिए आसान है तो एक्चुअल में बहुत आसान है ये काम। बट सर समझने की जरूरत फील होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। वो जरूरत फील होनी चाहिए अंदर से कि वो कितना जरूरी है। और चाहे फील हो या ना हो,
जरूरी तो है ही, बिल्कुल ऐसा है कि चाहे आपको जरूरत फील हो या ना हो हवा की और पानी की, जरूरत तो है।